वोल्गोग्राद में चलती मालगाड़ी पर अचानक यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ। मालगाड़ी तेल ले जाने वाले टैंकर भी थे। धमाके के बाद 2 टैंकर में आग लग गई। एक टैंक में जोरदार धमाका भी हुआ। मालगाड़ी के डिब्बे इधर उधर बिखर गए। तेल जलने से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। रेल रूट भी कई घंटे के लिए बंद करना पड़ा। यूक्रेन ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को भी गिरा दिया। हेलीकॉप्टर की कीमत करीब 133 करोड़ रुपए है। ये रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर था जो यूक्रेनी फौज पर लगातार हमले कर रहा था। यूक्रेन की आर्मी ने ड्रोन और आर्टिलरी से एक रूसी काफिले पर हमला किया। इस हमले में 5 BMP-1S आर्मर्ड व्हीकल भस्म हो गए। 5 टैंकों को भी नुकसान हुआ, जिनमें से एक रूस का सबसे आधुनिक T-90M टैंक था। यूक्रेन की कोशिश कम से कम हमलों में रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की है, लेकिन यूक्रेन ऐसे टारगेट चुन रहा है जहां इंसानों के संहार के बजाय रूस की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाई जा सके। यूक्रेन ने लुहांस्क के औद्योगिक इलाके में हमला किया। क्रास्नोदर में कई फैक्ट्री को यूक्रेन ने टारगेट किया। यूक्रेन के निशाने पर हथियार बनाने की फैक्ट्री थी। क्रास्नोदर में स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों की दहशत रूसी इलाकों में अब काफी अधिक है। लोग डर की वजह से दूसरे शहरों में चले गए हैं। रूसी सैनिकों के लिए यूक्रेन का ड्रोन काल साबित हो रहा है। यूक्रेनी सेना ने यह वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में 20 रूसी सैनिकों पर एक यूक्रेनी ड्रोन की नजर है। रूसी सैनिक छिपने के लिए एक ठिकाने की तलाश में हैं, तभी कामिकाज़े ड्रोन का पहला हमला होता है। रूसी सैनिक बच निकलते हैं और एक घर में छिप जाते हैं। निगरानी रखने वाला ड्रोन ऊपर ही रहता है, लेकिन तभी एक और ड्रोन खिड़की से घर के अंदर घुसता है और फिर जोरदार धमाका होता है। यह हमला कहां हुआ इसका खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन इतना तो जाहिर है कि यूक्रेन के एक हमले में ही रूस के 20 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। डोनेत्स्क में भी रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने यहां रूसी सुखोई 25 फाइटर को गिरा दिया। रूस के कई टैंक और बख्तरबंद को भी नष्ट कर दिया गया। रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहनों के काफिले का यूक्रेन के एक ड्रोन ने पीछा किया। ड्रोन से जानकारी मिलने के बाद यूक्रेन की आर्टिलरी और एंटी टैंक मिसाइलों का जबरदस्त हमला शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में रूस के काफिले को यूक्रेनी बारूद ने भस्म कर दिया। रूस भी ड्रोन से नेटो के हथियारों को निशाना बना रहा है। सूमी में रूस का एक ड्रोन यूक्रेनी सैन्य ट्रक का पीछा कर रहा था। रूस बॉर्डर से करीब 25 किलोमीटर दूर इस ट्रक को रोका गया। ट्रक के रुकते ही रूसी ड्रोन ने इस पर हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक पर जर्मनी का गेपार्ड लोड था। जर्मनी का गेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन है। गेपार्ड को बॉर्डर के करीब तैनात किया जाना था। गेपार्ड से रूस के कई फाइटर जेट गिराए जा सकते थे। यूक्रेन के क्लॉक ऑफ यार में रूस का भीषण हमला जारी है। यहां कई इमारतें खंडहर में बदल चुकी हैं। आत्रेमोवस्क के करीब होने की वजह से यह इलाका रूस के लिए बेहद अहम है। खार्किव में मुकाबले के लिए नेटो देश जल्दी यूक्रेन को हथियारों की बड़ी सप्लाई देने वाले हैं। स्पेन यूक्रेन को 10 लेपर्ड टैंक देने जा रहा है ताकि जमीन पर यूक्रेनी सेना मजबूती से पलटवार कर सके। स्पेन से यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप इसी महीने पहुंचाई जाएगी। स्पेन से यूक्रेन को आर्टिलरी के गोले और मशीन गन की सप्लाई की जाएगी। बख्तरबंद वाहन भी दिए जाएंगे। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिए जाएंगे। यूक्रेन को इस वक्त ड्रोन और मिसाइल से बचाने के लिए सबसे जरूरी एयर डिफेंस की सप्लाई है। जर्मनी से यूक्रेन को IRIS-T एयर डिफेंस मिल रहा है। इसी महीने कई एयर डिफेंस यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।